your pretty eyes. Hi guys, welcome back to my new vlog यार। तो this vlog is going to be like super productive because ये मैंने बनाया है फुल पढ़ाई वाला। because ना एक्चुअली मेरे को अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी थी आईपी की, जो कि मैंने अपने हॉलीडे मतलब जो हमारा हॉलीडे होमवर्क मिला था उस टाइम पे बनानी थी, लेकिन मैंने बनाई नहीं है। एंड देन आई हैड टू मेक इट एंड देन आई हैड टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर माई प्रैक्टिकल एग्जाम बिकॉज मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो आईपी तो ऑब्वियसली मैं पढ़ती ही हूँ, बट आईपी इज़ एक्चुअली माई फेवरेट। एंड अभी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ स्कूल से आने के बाद, लाइक टुडे इटसेल्फ, और मुझे आज ही अपलोड करना है। एंड आई एम लाइक मतलब मेरे पास इतना सारा काम है ना, मैं क्या बताऊँ। एंड ऑल्सो लाइक आप लोग पूछ रहे थे कि आप आईपी के नोट्स वगैरह भेज दो। यार मैं नोट्स ना एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी इतने बना नहीं रही हूँ। मैं जब बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को पक्का शो करूँगी ऑब्वियसली। लाइक आप लोगों से मैंने अपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड ऑफ आईपी के नोट्स भी शेयर किए थे एंड वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थे। एंड यू गाइज वर लाइक मतलब आपको अच्छे लगे थे मेरे नोट्स एंड यू गाइज आर लाइक कि आप बड़े अच्छे नोट्स बनाते हो, तो आई नो दैट। सो अब मेरे को लाइक जब टाइम मिलेगा मैं पक्का से आपको अपने नोट्स दे दूंगी आईपी के। एंड आईपी तो आप लोगों को पता है कि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आईपी कौन पढ़ता है भाई। आईपी तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। एंड दिस टाइम आई हैव टू स्कोर लाइक 70 का एग्ज़ाम है, तो आई हैव टू स्कोर अबव 65, अदरवाइज 60 प्लस तो करनी ही करना है स्कोर। बट या आईपी में तो यार मैं 65 प्लस आराम से स्कोर कर सकती हूँ बिकॉज आईपी इज़ ईजी एंड इट्स माई फेवरेट। एंड या मैं बस अपना काम कर रही थी एंड देन मॉम गेव मी डिनर जिसमें मम्मी ने बनाए थे पुलाव, एंड पुलाव इज़ माई फेवरेट। एंड अभी आप मेरा रिव्यू देखो। So now I'm just gonna enjoy my rice. Like I have these and I'm gonna eat this. Too good. तो इतनी मुश्किल से मेरा कैमरा सेट हुआ, ओ भाई साहब। मतलब लिटरली मैंने उसको पता है किस पे, पेन स्टैंड पे रखा था सो दैट मेरा अच्छा व्यू आए। एंड या आई वाज लिसनिंग टू हरियाणवी सॉन्ग्स। मतलब हरियाणवी सॉन्ग्स ना यार मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। एंड मतलब द फैक्ट इज़ आई डोंट लाइक हरियाणवी लैंग्वेज बट आई लव हरियाणवी सॉन्ग्स। नाउ लेट मी नो द डिफरेंस बिटवीन दिस। मेरे को लाइक या हाँ तो बेल बज गई थी, बट हाँ अब मैं वापस से कंटिन्यू करती हूँ। तो लेट मी नो द डिफरेंस कि मेरे को हरियाणवी लैंग्वेज नहीं पसंद लेकिन मेरे को हरियाणवी सॉन्ग्स पसंद है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। सो या इट्स लाइक दैट। एंड आई लव पंजाबी लैंग्वेज। मुझे पंजाबी लैंग्वेज बोलना इतना ज़्यादा पसंद है। लाइक लेट मी नो कि मैं कैसी पंजाबी बोलती हूँ। अभी मैं एक लाइन बोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। लाइक तुसी मैनू दसो कि लाइक तुहाडे पढ़ाई नहीं तो आई गेस नहीं, मैं रहने देती हूँ। या सो आई वॉज जस्ट लाइक मेकिंग माई प्रैक्टिकल फाइल। उसको बनाने में लिटरली 3 घंटे लगे भाई। मतलब आई एम नॉट लाइंग ऑन दिस वन। मेरे को लिटरली 3 घंटे बने हैं, मतलब पड़े हैं, नहीं 3 घंटे लगे हैं, पर मेरे को पता नहीं क्या हो चुका है। हाँ तो मेरे को 3 घंटे लगे हैं लिटरली प्रैक्टिकल फाइल बनाने में। एंड इट वाज लाइक सो मच केओटिक क्योंकि पहले मैंने डेटा फ्रेम्स जब बनाए थे वो मेरे गलत बने, ठीक है। मतलब उन पे ना वो नहीं हो रहा था, बाइनरी फंक्शंस नहीं लग रहे थे उन पे, प्लस माइनस वगैरह नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपने दूसरे वाले डेटा फ्रेम बनाए, बिकॉज मेरे को बाद में पता चला कि मैंने जो डेटा फ्रेम बनाया था उसमें मैंने स्ट्रिंग भी ले लिए थे। तो ऑब्वियसली बात है कि बाइनरी फंक्शंस के लिए तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती है ना, तो फिर बार बार वो एरर आ रहा था एंड आई वाज गेटिंग सो मच कंफ्यूज्ड एंड आई गॉट सो मच इरिटेटेड। तो फिर मैंने ब्रेक लिया और मैं वापस से लाइक वही बना रही थी। एंड फिर मेरे दिमाग आया कि आई थिंक आई शुड मेक अनदर डेटा फ्रेम जिसमें मुझे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेनी चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यूज़, एंड देन आई बी एबल टू आई गेस परफॉर्म द बाइनरी फंक्शंस। एंड बाय द वे अभी लाइक मैं ऑब्वियसली स्कूल से आ चुकी हूँ तो मेरा प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया गया है। एंड मेरा पहले तो ग्राफ बन नहीं रहा था स्कूल में, लेकिन फिर मैंने बना लिया था। एंड देन मैम ने हमारा वाइवा लिया, ठीक है। मेरा सबसे पहले हुआ एंड मेरा बहुत बढ़िया हुआ था। एंड या एंड मैं इतना बोल रही हूँ पता नहीं क्यों, बट या इट वॉज लाइक दैट। एंड लेट मी नो कि आप लोगों के एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं। कल मेरा लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम है, दैट इज़ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और अभी मैं यहाँ पे व्लॉग एडिट कर रही हूँ। माई मॉम
सेड कि पढ़ लियो, लेकिन नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करना है और डालना है, बिकॉज आई गेस बहुत दिन हो गए, बहुत नहीं मतलब हाँ ऐसे 1-2 दिन हो गए, मेरे को 1-2 दिन भी बहुत लगता है कि यार नहीं यार अब मेरे को बड़ा व्लॉग डालना चाहिए, बिकॉज यू गाइज लव देम यार। एंड लेट मी नो इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर और आप वेट करते हो मेरे व्लॉग्स का, तो मुझे प्लीज़ बताना कॉमेंट बॉक्स में, बिकॉज आई रियली लव रीडिंग योर कॉमेंट्स। एंड जब भी मैं पढ़ रही होती हूँ ना तो मेरे पास एकदम से कॉमेंट की नोटिफिकेशन आती है कि मतलब यू नो आप लोगों ने कुछ कॉमेंट किया है। एंड आई नो मैं अभी रिप्लाई थोड़े धीरे धीरे देती हूँ, या फिर कम नहीं धीरे देती हूँ मैं, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन मैं देती ज़रूर हूँ। आई नेवर इग्नोर एनीबडीज कॉमेंट ऐसे यू नो, और अगर कोई ऐसा कॉमेंट आता है जिसका मतलब मेरे पास रिप्लाई नहीं होता है तो उसको मैं हार्ट दे देती हूँ, लेकिन आई नेवर इग्नोर योर कॉमेंट्स, आई ऑलवेज रिप्लाई टू देम एंड आई रियली लव द वे यू गाइज कॉमेंट ऑन माई व्लॉग्स। तो इस चीज़ के लिए तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू गाइज कि यू नो मतलब या आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज। एंड या इधर मैं बस अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रही थी, एंड लेट मी नो कि अगर आप लोगों को मेरी प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आई विल गिव यू गाइज अपने नेक्स्ट व्लॉग में आई शो यू गाइज माई आईपी की प्रैक्टिकल फाइल, एंड आई ऑल्सो शो यू गाइज कि कौन कौन से क्वेश्चंस है मतलब जो मैंने प्रैक्टिकल फाइल में किए हैं, बिकॉज मैम ने ये वही वाले क्वेश्चंस बोले थे हमें करने के लिए जो हमारे हॉलीडे होमवर्क पे मैम ने दिए थे, तो आई वॉज डूइंग दैट ओनली बिकॉज मैंने हॉलीडे होमवर्क के टाइम पे किए ही नहीं है, मतलब ठीक है, तो फिर मेरे पास इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था। एंड बाय द वे यू गाइज वर सेइंग कि अकाउंट्स का भी प्रैक्टिकल होता है, येस गाइज अकाउंट्स का प्रैक्टिकल होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सटर्नल्स जब आएंगे तो तब तो होगा ही होगा, लेकिन इस बार भी हमारा इसलिए हुआ है सो दैट प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली जो 20 मार्क्स है वो तो प्रैक्टिकल की है ना, तो मैम ने हमारे नोटबुक के मार्क्स लगाए हैं और प्रैक्टिकल जो वाइवा हमारा लिया है उसके मार्क्स लगेंगे हमारे। एंड मैम ने इस बार प्रोजेक्ट फाइल के लिए मना कर दिया था बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चों की प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनी हुई थी, तो मैम वॉज लाइक, और उसमें वैसे भी बहुत सारे अभी एरर्स वगैरह थे, तो वो सब मैम हमें लाइक आई गेस अक्टूबर नवंबर में ही कराएंगी, ठीक है सही, और ये पूरा सितंबर तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा एग्जाम्स में। और यार ये 2024 भी ख़त्म होने वाला है, लाइक ओ माई गॉड आई कांट रियलाइज भाई, इतना ज़्यादा ऐसे नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है और ऐसा मतलब बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है कि यू नो द ईयर इज़ मतलब ऐसे साल मतलब क्या बोलूँ मैं यू नो मतलब हर साल ऐसे ख़त्म हो जा रहा है मतलब इट्स लाइक रियलाइज ही नहीं हो रहा है। बट या हमारी 12th भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी क्या यार ख़त्म हो ही गई, मतलब यू नो अब इट्स लाइक या इट्स काइंड इमोशनल फीलिंग, बट इट्स काइंड मतलब ऐसे खुशी वाली फीलिंग भी होती है कि अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा ऐसे सुबह उठ के। Let me know your opinion on this one because I really feel kinda emotional. So yeah, it's like that. And yeah, this is what I was doing. I was making my practical file and you guys enjoy the time lapse. या सो फाइनली मेरी प्रैक्टिकल फाइल बन गई थी एंड हेयर आई वाज शोइंग यू गाइज द रिजल्ट ऑफ द डेटा फ्रेम आई मेड। डेटा फ्रेम बनाने में बहुत टाइम लगा था बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने खुद का इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके बना रही थी एंड देन आई वाज शोइंग यू गाइज द रिजल्ट कि फाइनली रिजल्ट अब कैसा आएगा। एंड यार टडा आई वाज सो हैप्पी कि भाई थैंक गॉड फाइनली रिजल्ट आ गए थे एंड इट वाज बिल्कुल सही, यू नो जब मैं बहुत खुश हो गई थी भाई सीरियसली। एंड देन फिर मैंने अगले दिन लाइक यू नो रात के 3 या 3:30 बजे तक पढ़ाई की थी एंड आई वाज शोइंग यू गाइज हियर। और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, इतनी तो पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी बट नहीं, फिर मैं साथ ही टर्म 1 के लिए भी प्रिपेयर कर ही रही थी आईपी के एग्जाम के लिए। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।